नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। होपफुली आप सब बढ़िया होंगे। तो दोस्तों मेरा नाम रितेश, आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल रितेश मैथ्स ट्यूटोरियल में। तो दोस्तों महिला सुपरवाइजर का जो पेपर हुआ था उसका जो है मैथ्स का पूरा एकदम संपूर्ण सॉल्यूशन आप लोग देख लीजिए। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों को देखने को मिलेगा जो महिला सुपरवाइजर का जो पेपर हुआ था ना उसका जो है मैथ्स का पूरा सॉल्यूशन आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन में। क्वेश्चन क्या क्या आए थे उसको आप लोगों को स्क्रीन में दिख रहा होगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, यदि दो संख्याओं का योग 55 है और उनका महत्तम समापवर्तक में लघुत्तम समापवर्तक क्रमशः 5 और 120 है तो उन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग होगा। ठीक है, इसको देखिए, मान लेता हैं संख्या क्या है, 5x है और एक है 5y। ठीक है, मान लेते हैं संख्या 5x और 5y है। ठीक है, इसका व्युत्क्रम क्या होगा, इसका व्युत्क्रम होगा 1/5x। ठीक है, व्युत्क्रम का योग मतलब प्लस कर देंगे, इसका हो जाएगा 1/5y। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 5x प्लस 5y के एलसीएम हो जाएगा 5xy। ठीक है, ऊपर में हो जाएगा y प्लस x। इसका मान निकालना है। ठीक है, इसका मान निकालना है। तो दिया क्या है, उनका मतलब यदि दो संख्याओं का योग है 5x प्लस 5y का मान क्या दिया हुआ है, 55 दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें x प्लस y का मान क्या हो जाएगा, 55/5, ये हो जाएगा 11। ठीक है, और क्या बोला है, इसका लघुत्तम समापवर्तक क्या दिया हुआ है 120, यानी कि 5xy का मान क्या दिया हुआ है, 120 दिया हुआ है। ये मान और ये मान को यहाँ पे रख देंगे तो क्या हो जाएगा, y प्लस x का मान क्या है 11 और 5xy का मान क्या है 120 है। तो इसका आंसर क्या होगा 11/120। ठीक, तो हमारा यह अगला प्रश्न ये है, 4 अलग विद्युत उपकरण प्रत्येक 30 मिनट 1 घंटा 1 सही 1/2 घंटा तथा 1 घंटा 45 मिनट के अंतराल पर क्रमशः सीटी बजाते हैं। यदि दोपहर 12 बजे सभी एक साथ सीटी बजाए तो अगली बार एक साथ कितने बजे सीटी बजाएंगे। ठीक है, दिया क्या हुआ है, प्रत्येक 30 मिनट मतलब आधा घंटा लिख सकते हैं इसको। ठीक है, और 1 घंटा और एक क्या दिया हुआ है, 1 सही 1/2 घंटा, यानी कि 1 सही 1/2 घंटे। इसको क्या लिख सकते हैं, 2 एकम 2 3/2 घंटा। ठीक, और एक क्या दिया हुआ है 1 घंटा 45 मिनट, 1 घंटा 45 मिनट। इसको चेंज करेंगे किस में, घंटा में, तो क्या हो जाएगा 15 × 45 15 × 4 60, तो क्या हो जाएगा 1 सही 3/4 घंटा, यानी 4 एकम 4 4 3 7/4 घंटा। ठीक है, तब इन सभी का एलसीएम निकालना है, किसका, 1/2 का निकालना है, 1 का निकालना है और 3/2 का निकालना है और 7/4 का एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो क्या होता है, ऊपर अंश का इसमें कुछ नहीं है, हर मतलब में 1 है। ठीक है, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, अंश का एलसीएम बटे हर का एचसीएफ। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 7 × 21। ठीक है, इसका हर का 2 1 2 4 का एचसीएफ क्या हो जाएगा, ये 1 होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 21/1 होगा, यानी कि 21 घंटा इसके 21 घंटा बाद। तो क्या बोले, यदि दोपहर 12 बजे सब एक साथ सीटी बजाते हैं, तो अगर दोपहर को 12 बजे 21 बजे सीटी बजाएंगे तो 21 घंटा बाद, यानी कि सुबह के 9 बजे। ठीक है, सुबह के 9 बजे ये एक साथ और सीटी बजाएंगे। ठीक है, ये अभी एक बार क्या है 12 बजे सीटी बजा रहे हैं। ठीक है, 21 घंटे बाद फिर से एक साथ सीटी बजाएंगे तो क्या आ जाएगा इसका 9 बजे सुबह। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, इसी प्रकार चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना है। ठीक है, तो इस वाले प्रश्न देखिए, किस संस्थान का विद्युत बिल आंशिक रूप से नियत तथा आंशिक रूप से विद्युत इकाई खर्च पर निर्भर था। किसी महीने में 540 इकाई खर्च होने पर बिल कितना आता है, 1800 रुपये आता है। ठीक है, 540 यूनिट खर्च होता है तो बिल कितने का आता है, 1800 रुपये का। ठीक है, 1800 रुपये का आता है। उसके बाद दूसरे महीने में 620 इकाई खर्च होने पर बिल कितने का आता है, 2040 रुपये। 620 यूनिट ठीक है खर्च होता है तो बिल कितने का आता है, 2040 रुपया। ठीक है, तो यदि किसी अन्य महीने में 500 इकाई खर्च हुआ तो उस महीने का बिल होगा। ठीक है, 500 यूनिट यदि किसी महीने में अगर आता है तो उसका बिल कितना होगा रुपए में, उसको बताना है। ठीक है, ये 540 यूनिट 1800 रुपये आ रहा है, 620 यूनिट आया है तो 240 रुपये आ रहा है। अंतर कितने का होगा, ये 0 और 62 में 64 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 80। ठीक है, तो 80 यूनिट खर्च होता है, मतलब 80 यूनिट ज़्यादा है
तो कितने रुपए इसमें ज़्यादा लग रहा है, 40 इधर, 20 में 18 गया 240, तो 240 रुपये ज़्यादा लग रहा है। ठीक है, तो कहने का मतलब 18 यूनिट के बराबर कितना है, सॉरी 80 यूनिट के बराबर कितना है, 240 रुपये है। तो 40 यूनिट की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें निकालना है कितना, 500 यूनिट का। तो इसमें 540 यूनिट की वैल्यू 1800 है, तो 40 यूनिट घटा देंगे तो 500 यूनिट निकल जाएगा। तो 40 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा, 240/80 गुना 40। ठीक है, तो 40 दूनी 80 कितना हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 120 रुपये। तो 540 यूनिट की वैल्यू 1800 है, इसमें 40 यूनिट घटा देंगे तो 1800 में 120 घटा देंगे, तो 540 यूनिट में 40 यूनिट घटा दिए। ठीक है, और इसमें 1800 रुपये में कितना घटा देना है, 120 रुपये घटा देना है, तो क्या हो जाएगा 500 यूनिट। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, 1800 में 120 घटा देंगे तो 10 में 2, 0 के 0, 10 में 2 गया 8, 8 में 7 में 1 गया तो 6, 1680 रुपये। ठीक, इसका आंसर होगा 1680 रुपये, ऑप्शन सी। ठीक है, इसी प्रकार बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। देखिए यदि 3 टंकियों के आयतन का अनुपात दिया है 3:4:5 है। ठीक है, उनमें दूध और पानी का मिश्रण भरा है, उन मिश्रणों में दूध और पानी का अनुपात क्रमशः 4:1, 3:1 और 5:2 है। इन 3 टंकियों का मिश्रण चौथी टंकी में डाला गया है। ठीक है, तो चौथी टंकी में दूध और पानी का अनुपात होगा, उसको बताना है। ठीक है, तो 3 टंकियों का आयतन तो दिया हुआ है। ठीक है, इसमें दूध और पानी भरा हुआ है, मिल्क और वाटर भरा हुआ है। ठीक है, तो क्या है, पहले में क्या है 4:1 है, दूसरे में है 3:1 है, और तीसरे में है 5:2 है। ठीक है, तो इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5, 3 और 1 4, 5 2 7। ठीक है, अब क्या है, इसमें अनुपात दिया हुआ है, आयतन दिया हुआ है कितने का, 3 गुना 4 गुना 5। ठीक है, अब इसको बराबर करेंगे। ठीक है, तो इसमें गुना करेंगे 4 और 7 का, 4 गुना 7, और इसमें गुना करेंगे 7 और 5 का बराबर करने के लिए। ठीक, इसमें गुना करेंगे 4 और 5 का। ठीक है, 4 गुना 5। ठीक, अब देखिए इसमें 4 4 कट जाएगा क्योंकि तीनों में 4 है, तो 7 या 21। ठीक है, 7 या 21 को गुना करेंगे इसमें, तो 21 चौक कितना हो जाएगा, ये 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 84 हुआ। ठीक, यहाँ 21, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ करेंगे। ठीक, इधर जो मल्टीप्लिकेशन किए ना उसका मल्टीप्लिकेशन इधर करेंगे, तो 5 7 35, तो क्या हो जाएगा ये 35, ये अनुपात 35 दिया हो जाएगा, 3 5 6 15, 3 3 9 और 1 10, 105। ठीक, ये हो जाएगा 5 5 25, 25 दूनी 50, 25 5 ये हो जाएगा 125। ठीक, अब इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 5 और 1 6। ठीक, 5 3 8 9 10, 106 हुआ। ठीक, 5 5 10 4 14, हासिल का 1 8 2 10 और 1 11, 314 अनुपात 106। अब इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, क्या है 314 अनुपात 106। अब ये किससे कटेगा, 2 से कटेगा, तो 2 एकम 2, 2 5 6 10 और 2 7 14 अनुपात 2 5 6 10, 2 3 6 और कटेगा क्या, किसी से नहीं, 157 अनुपात 53। ठीक, इसका आंसर होगा 157 अनुपात 53, ऑप्शन ए। ठीक है, इसी प्रकार बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। एक मोटर यात्री जो है 150 किलोमीटर की दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से तय करता है और वापस 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से समान दूरी तय करता है, उसकी पूरी यात्रा की औसत चाल किलोमीटर प्रति घंटे में होगी, उसको बताना है। ठीक है, अब जाता है 150 किलोमीटर दूरी कितने घंटे में, कितनी स्पीड में जाता है, 50 किलोमीटर, तो इसका समय क्या हो जाएगा, जाता है 150 किलोमीटर है। ठीक है, बटे कर देंगे, भाग दे देंगे 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से वो जाता है, तो समय हो जाएगा, किलोमीटर कट जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, 5 से 15। ठीक है, तो इसको जाने में कितना समय लगता है, 3 घंटा। ठीक, उसके बाद है वापस 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से समान दूरी तय करता है, तो दूरी कितना है, 150 किलोमीटर है, जाने में भी लिया उतने भी समय 150 किलोमीटर है ना दूरी। ठीक है, और इसको आने में कितना समय लगता है, 30, मतलब स्पीड कितना है 30 किलोमीटर प्रति आवर, तो इसका समय क्या हो जाएगा, किलोमीटर का देगा 0 0, 3 5 15 यानी कि 5 घंटा। ठीक है दोस्तों, तो जाने में इसको 3 घंटा लगता है, आने में इसको 5 घंटा लगता है। ठीक है, तो इसको क्या पूछा हुआ है, औसत चाल, तो औसत चाल क्या हो जाएगा, औसत चाल बराबर क्या होगा,
कुल दूरी यानी कि कुल तय की गई दूरी, ठीक है, कुल तय की गई दूरी बटे समय यानी कि कुल समय, ठीक है, कुल समय। कुल तय दूरी कितना है, पहले जाता है 150 किलोमीटर, आता भी है 150 किलोमीटर, ठीक है। समय कितना ही लग रहा है, पहले जाने में 3 घंटा और आने में 5 घंटा, तो क्या हो जाएगा 150 300 किलोमीटर बटे 5 3 8, किससे कटेगा 4 से, 4 7 28, 2 4 5 6 20, 4 दूनी 8 यानी कि 75 बटे 2 यानी कि 37.5 किलोमीटर प्रति आवर, ठीक। ये होगा 37.5 किलोमीटर प्रति आवर, ऑप्शन ए, ठीक है। उसी प्रकार बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। तो दोस्तों इस वाले प्रश्न देखिए, किसी माल का 2/3 भाग जो है 5% लाभ पर बेचा गया और बचा हुआ 2% हानि पर बेचा गया। यदि कुल लाभ जो है 400 रुपये हो तो माल का कुल मूल्य क्या होगा, इसको बताना है, ठीक है। मान लेते हैं माल कितना है, 100 है, ठीक है। इसका 2/3 भाग कितने में बेच रहा है, 5% के लाभ पर बेच रहा है, ठीक है, गुना 5% के लाभ पर बेच रहा है, ठीक है। इसका 2/3 भाग कितने में बेच रहा है, 5/100%, मतलब 5% लाभ पर बेच रहा है, ठीक है। अब बचा हुआ जो क्या बोला है, और बचा हुआ 2% हानि पर बेचा गया है, तो माना है कितना है, x का 2/3 भाग तो निकल गया, तो बचा हुआ माल कितने में बेचा जाएगा, x माइनस 2x/3 तो निकल गया, तो कितना बचेगा, 3x माइनस 2x/3 क्या हो जाएगा, ये x/3। ये x/3 को कितने में बेच रहा है, ये 2% हानि में बेच रहा है, 2/100 हानि में बेच रहा है, इसलिए माइनस, और टोटल लाभ कितने का हुआ है, बोल रहा है 400 रुपये का हुआ है, ठीक है। इसको मिटा देता हूँ, इसको इधर लिख देता हूँ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये 5 दूनी 10, 10x/300, ठीक, माइनस ये हो जाएगा 2x/300 इक्वल टू 400, ठीक। एलसीएम क्या हो जाएगा, 300, ये हो जाएगा 10x माइनस 2x इक्वल टू 400, ठीक। तो ये हो जाएगा 8x इक्वल टू, ये हो जाएगा 4 × 12, ठीक, 0, ये हो जाएगा 2 0, ठीक। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 1,20,000/8, और काट देंगे तो कितने में जाएगा, ये 4 दूनी 8, 4 × 12, ठीक, 0, 30,000, ठीक, बटे 2, 30,000/2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 15,000, ठीक, 15,000 इसका आंसर होगा, ऑप्शन 20 का आंसर होगा, ठीक है, 15,000, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। तो इस वाले प्रश्न देखिए, गौरव ने अंकित मूल्य 20% का डिस्काउंट काटने के पश्चात जो 10% अतिरिक्त छूट के साथ एक सूटकेस खरीदा। यदि अंकित मूल्य 1400 रुपये है तो उसने सूटकेस किस मूल्य पर खरीदा होगा, उसको बताना है, ठीक है। 1400 रुपये क्या है, उसका अंकित मूल्य है, ठीक है, 1400 रुपये उसका अंकित मूल्य है। 20% का डिस्काउंट काटना है, 20% डिस्काउंट काटा तो 80% में खरीदा, ठीक है। फिर भी क्या बोल रहा है, 10% अतिरिक्त छूट के साथ खरीदा, 10% अतिरिक्त छूट के साथ यानी कि 90% के साथ खरीदा होगा, ठीक है। परसेंट मतलब 90/100, ये परसेंट मतलब ये हो जाएगा 100, ठीक। ये 0 से ये 0 कटेगा, ये 0 से ये 0 कटेगा, ये 0 से ये 0, ये 0, ये 0, क्या हो जाएगा, ये 8 × 72 गुना 14, क्या हो जाएगा, 14 दूनी 28 का 8 2, 14 7 98, 98 और 2 ये हो जाएगा 100, तो 1008 इसका आंसर होगा, 1008 रुपये में ये खरीदा हुआ है, ठीक है, ऑप्शन ए, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। दोस्तों इस वाला प्रश्न देखिए, एक कमरा चौड़ाई से आधा अधिक लंबा है, ठीक है। कमरे में कारपेट बिछाने की कीमत का 5 रुपये प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से 270 रुपये है। 4 दीवारों पर 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से पेपर चिपकाने की कीमत कितना है, 1720 है। यदि एक दरवाज़ा और 2 खिड़की 8 वर्ग मीटर की जगह घेरते हैं तो कमरे की नाप जो है लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में कितना होगा, देखिए, ठीक है। मान लेते हैं इसका कमरा है, ठीक है, मान लेते हैं कमरा है और इसका चौड़ाई से आधा अधिक लंबा है, ठीक है। चौड़ाई मान लेते हैं 2x है, इसका आधा अधिक मान के चल, आधा कितना हो जाएगा, x, इसका आधा से एक अधिक मतलब 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3x इसका लंबाई है, ठीक है। और कमरे के कारपेट बिछाने की कीमत 5 रुपये प्रति वर्ग मीटर, ठीक। 5 रुपया जो है स्क्वायर मीटर की वैल्यू कितना दिया होगा, कितना लगता है, 5 रुपये प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से 270 रुपये, ठीक है। तो 1 स्क्वायर मीटर के हिसाब से कितना लगेगा, ये 5 × 25, 5 × 20, 54 रुपये,
ठीक है। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6x² की वैल्यू कितना है, 54 रुपये। तो x² इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 7 42 46 6 54, ठीक है। तो x का मान कितना हो जाएगा, 3। x का मान कितना है, 3 है। तो 3 का मान यहाँ कर देंगे तो 3 तिया 9 और ये कितना हो जाएगा, 6 मीटर, ठीक। इसका लंबाई कितना है, 9 मीटर, चौड़ाई कितना है, 6 मीटर। अब उसके बाद क्या बोला हुआ है कि 4 दीवारों पर 10 रुपये प्रति मीटर वर्ग मीटर के हिसाब से पेपर चिपकाने की कीमत 1720 रुपये है। तो 10 रुपये प्रति मीटर के हिसाब से कितना लगता है, 1720 रुपये। तो 1 रुपये मीटर के हिसाब से कितना लगेगा, 1720/10 यानी कि 172 रुपये लगेगा, ठीक है। तो 4 दीवारों का एरिया कितना हो जाएगा, दीवार का एरिया बराबर ये हो जाएगा 2 हाइट, ये होगा लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक। तो 2 हाइट, लंबाई कितना दिया हुआ है, मतलब आया 9 मीटर प्लस चौड़ाई कितना है, 6 मीटर। 9 6 15, 15 दूनी 30 हाइट, ठीक है। इसमें से कितना घटाना है, 8 वर्ग मीटर जगह घेरता है खिड़की और दरवाज़ा, ठीक है। तो 8 स्क्वायर मीटर जो है जगह घेरता है और उसका वैल्यू कितना है, 172 रुपये, ठीक है। 172 रुपये, इसको इधर लिख लेता हूँ, क्या हो जाएगा, 30 हाइट माइनस 8 इक्वल टू 172। तो ये हो जाएगा 30 हाइट इक्वल टू 172 और 8 हो जाएगा 180। तो हाइट बराबर 180/30, 3 6 का 18। तो हाइट कितना हो जाएगा, ये इसकी ऊंचाई 6 मीटर। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, क्या दिया हुआ है, कमरे की नाप, लंबाई कितना है 9 मीटर और चौड़ाई 6 मीटर और ऊंचाई जो है ये भी 6 मीटर। तो 9 6 6 ऑप्शन ए इसका आंसर होगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। तो दोस्तों इस वाले प्रश्न को देखिए, एक वस्तु x का भाव जो है प्रतिवर्ष 40 पैसे बढ़ता है, जबकि वस्तु y का भाव प्रतिवर्ष जो है 15 पैसे बढ़ता है। यदि वर्ष 2001 में वस्तु x का भाव जो है 4.20 रुपये था और वस्तु y का भाव कितना था, 6.30 रुपये था, तो किस वर्ष वस्तु x का भाव वस्तु y से 40 पैसे अधिक होगा, इसको बताना है किस वर्ष, ठीक है। तो क्या बोला है, 2001 में, ठीक है। 2001 में x का भाव कितना था, 420, ठीक है। और y का भाव कितना था, ये था 6 रुपये 30 पैसे। तो अंदर कितने का होगा, ये 0 0 कटेगा, ये 210 पैसे, 210 पैसे का अंतर हुआ, ठीक। उसके बाद क्या है, किस वर्ष वस्तु x का भाव वस्तु y से 40% अधिक, मतलब 40 पैसे अधिक होगा। तो 40 पैसे का अधिक होगा बोल रहा है, हैं। तो टोटल कितने का अंतर होना चाहिए, 210 प्लस 40, तो कितना हो जाएगा, 250 पैसे, ठीक। उसके बाद क्या है, एक वस्तु x का भाव प्रतिवर्ष कितना बढ़ता है, 40 पैसे बढ़ता है, ठीक है। तो 40 पैसे बढ़ता है प्रति वर्ष, x का भाव कितना बढ़ता है, 40 पैसे बढ़ता है। और y का भाव कितना बढ़ता है, उसका बढ़ता है 15 पैसे, ठीक है। तो अंतर, तो प्रति वर्ष कितना बढ़ेगा, ये 25 पैसे, ठीक है। प्रति वर्ष जो है 25 पैसे का अंतर है, तो हमें अंतर कितने करना है, 250 पैसे का। तो प्रति वर्ष जो है 25 पैसे का अंतर है, तो इसमें 10 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 250 हो जाएगा, ठीक है। तो 10 का गुणा करेंगे तो 10 वर्ष लगेगा, ठीक है। 250 पैसे का अंतर होने में, ठीक है। तो पहले 2001 था, इसमें 10 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 2011, ठीक। तो ऑप्शन ए इसका आंसर होगा 2011। कल प्रश्न देखिए, इसमें व्यंजक दिया हुआ है, ठीक है। क्या व्यंजक दिया हुआ है, 0.06 का स्क्वायर प्लस 0.47 का स्क्वायर प्लस 0.079 का स्क्वायर, ठीक, बटे में क्या दिया हुआ है, 0.006 का स्क्वायर प्लस 0.047 का स्क्वायर प्लस 0.0079 का स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। अब इसका मान क्या होगा उसको बताना है, ठीक है। अब 0.06 से इसको क्या लिख सकते हैं, जब इसको 10 के साथ गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0.006 होगा, ठीक है। क्योंकि इसको 10 के साथ गुना करेंगे ना, तो ये इतना आएगा, 0.06 से इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। ये हो जाएगा 10 गुना 0.047
4 7 हो जाएगा स्क्वायर, ठीक, प्लस इसमें भी 10 का गुना करेंगे तो 10 गुना 0 पॉइंट ये हो जाएगा 0.079 का स्क्वायर, ठीक। अब नीचे में क्या दिया हुआ है 0.006 का स्क्वायर प्लस 0.0471 का स्क्वायर प्लस 0.0079 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें 10 का स्क्वायर कॉमन निकाल देंगे तो क्या बचेगा, ये 10 का स्क्वायर कॉमन निकलेगा, ठीक है। तो ये सब बचेगा 0.006, ये पूरा कट जाएगा, ठीक है, पूरा एक साथ कट जाएगा। तो ऑप्शन क्या बचेगा, मतलब बाहर में क्या बचेगा 10 की पावर 2, ये तो क्या हो जाएगा 100, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन बी, ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। प्रश्न को देखिए, एक कार के खाली पेट्रोल टंकी को इस प्रकार के पेट्रोल से भरा गया, ठीक है। इसको देखिए, मान लेते हैं इस प्रकार के पेट्रोल को, मान लेते हैं इसकी क्षमता कितना है 100 लीटर का है, ठीक है। इसमें इस प्रकार के पेट्रोल भरा हुआ है, ठीक है। जब वह टंकी आधी खाली हुई तब उसे वाई प्रकार के पेट्रोल से भरा गया। टोटल हम लोग को 100 लीटर करना है। जब ये आधा खाली हुई, मान लेते हैं इसे 50x बचेगा, ठीक है, ठीक है। इसमें भरना कितना है वाई प्रकार के पेट्रोल से, और भरना है वाई प्रकार के पेट्रोल से भरेंगे तो भी ये 100 लीटर करना ही है, ठीक। उसके बाद क्या बोला है, पुनः जब वह आधी खाली हुई तो उसे x प्रकार के पेट्रोल से भरा गया, ठीक है। अब ये पुनः खाली हुई यानी कि 25x ये होगा और ये 25y होगा, ठीक है। तो 100 करना ही है कैसे भी करके, तो उसमें 25 ये होगा तो 50 कितना भरेंगे x भरेंगे बोल रहा है, ठीक है। 100 करना ही है, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है, तो ये कितना हो जाएगा 25 से 2 50 कितना 75x प्लस 25y, ठीक, 100 करना है। उसके बाद क्या है कि पुनः वह जब आधी खाली हुई तो y प्रकार के पेट्रोल से भरा गया। ये आधी खाली हुई, ये कितना हो जाएगा 37.5x प्लस ये हो जाएगा 12.5, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 5 5 10, ये हो जाएगा 2 7 2 9 और 1 10, ये 3 4 5, ये हो जाएगा फिर 50 कितना भरना है, ये y है, ठीक है, 50y भरना है तब ये जाके 100 होगा, ठीक। तो पूछा क्या है, ये कितना हो जाएगा 37.5x प्लस ये हो जाए 50 2 7 मतलब 50 60, ये 62.5y, ये हो जाएगा 100। तो किसका परसेंट पूछा हुआ है, इस प्रकार के पेट्रोल का प्रतिशत कितना है, तो 37.5 इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। 100 है उसमें से 37.5 जो है इसका वैल्यू होगा, ठीक। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। तो इस वाले प्रश्न देखिए, वह समय वर्षों में ज्ञात कीजिए जिसमें एक मूलधन 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से दुगुने से भी अधिक हो जाए, ठीक है। समय निकालना है। मान लेते हैं इसका मूलधन P है और दोगुने से भी अधिक यानी कि 2P से ज़्यादा होना चाहिए, तो 2P से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक। फार्मूला क्या होता है 1 प्लस परसेंट क्या दिया हुआ है 20% यानी कि 1/5 इन वर्षों में, ठीक है। P से P काट देंगे, 2 से अधिक होना चाहिए, 5 चाहिए, 6/5 इन वर्षों में, तो ये हो जाएगा 1.2, ठीक है, इन वर्षों में। यदि इन बराबर जैसे 1 रखता हूँ तो क्या होगा, ये 1.2 होगा जो कि 2 से छोटी है, तो n बराबर 2 रखता हूँ तो क्या 12 12 144 हो रहा है, ठीक है। 1.44 जो कि 2 से छोटी है तो 2 वर्ष नहीं होगा। यदि n बराबर 3 रखता हूँ तो क्या होगा 12 का क्यूब कितना हो जाएगा 1728, ठीक है, 1728 यानी कि 1.728 जो कि 2 से छोटी, ये भी नहीं होगा। n बराबर यदि 4 रखता हूँ तो इसमें गुणा कर देंगे किसका 1.2 का, ठीक है। तब करके देखते हैं 12 8 96 का 6 हासिल किया 9, 12 दूनी 24, 24 और 9 ये हो जाएगा 24 और 9 33, 33 के 3 हासिल किया 3, 12 7 84 और 3 कितना हो जाएगा ये 87, 7 हासिल किया 8, 12 कम 12 12 8 कितना होगा 20, ठीक। दशमलव कितने लगे 1 2 3 4 2.07 जो कि 2 से बड़ी है, तो ऑप्शन क्या होगा मतलब आंसर n बराबर 4 रखेंगे तो ऑप्शन इसका होगा ऑप्शन बी, ठीक। 4 वर्ष बाद जो है 2 जो है से ज़्यादा होगा, ठीक है। वह अनुपात क्या होगा जिनका अंतर 40 है और मान कितना है 2/7 है, ठीक है। 2/7 है, इसका अंतर कितना है 5 है, दिया कितना है 40 है, तो 1 की वैल्यू कितना हो जाएगा 40/5 यानी कि 5 8 40, तो 2 की वैल्यू कितना हो जाएगा 2 8 16, तो 7 की वैल्यू कितना हो जाएगा 2 की वैल्यू 16, ठीक है। तो 7 की वैल्यू कितना होगा 7 गुणा 8 यानी कि 56, तो इसका आंसर क्या होगा 16:4
56 जो कि दिया हुआ है ऑप्शन सी। ठीक है, का जो महिला सुपरवाइजर जो पेपर हुआ था उसमें मैथ्स का जो भाग आया था, ठीक है, उसको सॉल्यूशन जो है आप लोगों के बीच रख दिया हूँ। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी जो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है।